अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज का हमारा मौजू है तहारत और पाकीज़गी। तहारत और पाकीज़गी बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो दो चीज़ों की होती है, एक तो ज़ाहिरी और दूसरा बातनी। मतलब एक तो इंसान का जो बाहर वाला हुलिया है वो पाक और साफ होना चाहिए, और उसके साथ उसके जो बातनी, जो उसका जो नज़रियात है, जो उसके अकीदा है, जो उसका ईमान है, जो उसके दिमाग के अंदर चीज़ें हैं, वो भी बिल्कुल पाक और साफ होनी चाहिए। जिसको आजकल के दौर में हम कहते हैं जी, एक होती है नेगेटिव थिंकिंग और एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग। तो जो बातनी है वो भी खतरनाक है, ठीक है, जो ज़ाहिरी है वो भी खतरनाक है। ज़ाहिरी तौर पर अगर बंदा किसी के बारे में नेगेटिव है तो बुरी बात है, और इसी तरह अगर बंदा जिस बातनी तौर के ऊपर, दिमागी तौर के ऊपर अगर किसी के बारे में बंदा गलत नज़रिया रखता है तो ये भी खतरनाक चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ों से इस्लाम ने पाकीज़गी का दर्ज दिया। चाहे बातनी हो चाहे ज़ाहिरी हो, इंसान को बिल्कुल शफाफ और साफ होना चाहिए, खरा और सच्चा होना चाहिए, और साफ और सीधा होना चाहिए। आइए समझते हैं कैसे। एक शख्स मुसलमान है, जब तक वो मुसलमान नहीं होता, मुसलमान होने से पहले वो साफ तो है, लेकिन बातनी तौर से अगर देखा जाए तो वो पाकीज़ा नहीं है, वो पाक नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब कोई नया मुसलमान होता है तो हम उसको कहते हैं कि जी आप गुस्ल करो, ठीक है। तो इसी तरह इंसान के पाक और साफ होने के लिए ज़रूरी है कि उसका बातिन और उसका जाहिर दोनों के दोनों बिल्कुल साफ और पाक होने चाहिए। इसी वजह से हम अक्सर देखें, जब वुज़ू वगैरह करते हैं, वुज़ू वगैरह करने के बाद क्या होता है, हदीस के अंदर आता है जब इंसान हाथ धोता है तो उसके हाथों के जो गुनाह हैं वो ख़त्म होते हैं, जो हाथों से किए हुए होते हैं। उसके बाद जो उसके जब वो कुल्ली करता है तो मुंह से, जुबान से जो उसने बातें कही होती हैं, उन बातों के जो जुबान के जो गुनाह होते हैं वो धुलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मुंह के गुनाह, इसी तरह आंखों के गुनाह, ठीक है, इसी तरह उसके बाजुओं के गुनाह, उसके पाँव के गुनाह, जिसके साथ वो चल के गया, सारे के सारे जो जिस्म है वो उसका पाक और साफ हो जाता है। और जब वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर्वसुजूद होता है, सजदे के अंदर जाता है, तो उसकी जो रूहानी चीजें हैं, जो उसकी रूह है, वो पाक और साफ होना शुरू हो जाती है। यही वजह है आप कुतुब अहादीस की जितनी भी, सिवाय चंद एक दो ऐसी किताबें हैं कि उनको छोड़कर आप जितनी भी किताबें ऐसी देख लें, वो किताब का जो अब्वाब है वो किताब तहारा से शुरू हो रहा है, तहारत से, यानी पाकीज़गी। पता चला इबादत के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो शर्त क्या है, वुजू, या अपने जिस्म को पाक और साफ करना। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उठाया और क्या कहा, वसियाबक फताहिर, गालिबन सूरतुल मुद्दस्सिर के अंदर आता है, कैसे है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर वसियाबक फताहिर। हाँ, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ के सोने वाले, कुम खड़े हो जाओ, फअंज़िर और अपनी कौम को डराओ, व रब्बक फकब्बिर और अपने रब की बड़ाई बयान करो, वसियाबक फताहिर और अपने कपड़ों को साफ कर लो, अपने आप को साफ कर लो। फिर दूसरी जगह हदीस के अंदर फरमाया, इन्नल्लाह, बल्कि कुरान में गालिबन, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों से और तहारत इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। अब देखे, तव्वाबीन, सबसे पहली जो चीज है ये तौबा करना। जब इंसान तौबा करता है तो उसका जाहिरी चीज नहीं, बल्कि उसका बातन, जो उसका दिमाग है, उसका जो दिल है, ये साफ होना शुरू हो जाता है। और जब तौबा करेगा उसका दिल साफ होगा, उसका जब दिल साफ, जब उसका बातिन साफ हो गया, फिर उसकी हर चीज जो है वो साफ होना शुरू हो जाती है। फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तहारत इख्तियार करने वालों को, यानी अपने लिबास को, अपने आप को पाक साफ रखने वालों को पसंद करता है। फिर एक और हदीस के अंदर फरमाया, तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़ा रहना ईमान का निस्फ हिस्सा है। कैसे है?
एक बंदा है वो कपड़े उसके साफ नहीं है, जिस्मानी तौर पर वो पूरा गंदा है, तो उसकी दावत के अंदर या उसके जो दीन के जो दिखलावा है या उसकी एक जाहिरी चीज है उसको देखकर लोग मुतासिर नहीं हो सकते। अगर वो किसी दीन की दावत देने वाला है या वो इस्लाम की तरफ या अच्छे काम की तरफ बुलाने वाला है, तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले अपने काम, अपने जो कपड़े हैं उनको साफ सुथरा रखे। अगर उसके अंदर ये चीज नहीं है तो उसकी दावत के अंदर, उसके काम के अंदर जो है इतनी पुख्तगी नहीं होगी जितनी कि एक पाकीज़ा और मोतबर शख्स जो साफ सुथरा लिबास ज़ेब तन किए हुए है उसकी ज़ुबान के अंदर जो मिठास और जो कैफियत जो है वो एक आम बंदे के अंदर नज़र नहीं आ सकती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने आप को साफ सुथरा रखे, अपने जिस्म को, अपने लिबास को, अपने घर बार को, अपने माहौल को। यह ईमान का आधा हिस्सा है। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि घर अच्छा हो, हमारा मोहल्ला साफ सुथरा हो, हमारे कपड़े अच्छे हों, हमारी गाड़ियां अच्छी, ये ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमने अपने लिबास के साथ अपने बातिन को, अपने नज़रियात को, अपने ख्यालों को, अपने अकीदे को, अपने दिल को जो है पाक और साफ करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं अला इन्ना फिल जसदी मुज़गतन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु। खबरदार, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है, इज़ा सलुहत, जब वो साले है, जब वो नेक है, जब वो पाक साफ है, सलुहत जसद कुल्लुहु, तुम्हारे सारे का सारा तुम्हारा जो जिस्म है वो पाक और साफ है। और फरमाया इज़ा फसदत, और जब उसके अंदर फसाद आ गया, वो खराब हो गया, उसके अंदर नापाकी आ गई, समझो तुम्हारे सारे का सारा जिस्म जो है वो फसाद के अंदर शुरू हो गया। वो क्या है? अला वहियल कल्ब, वो दिल है। पता चला दिल और ये अपने दिमाग और अपने अकायद, अपने नजरियात, अपनी सोच, अपने अकीदे को साफ सुथरा रखना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक जाहिरी सफाई है और एक बातनी। ठीक है, तो हमें इन दोनों का ख्याल रखना चाहिए। तो तहारत का आपको मैं बताता चलूँ कि लुग़वी जो मतलब है वो भी यही है कि पाक और साफ रहना। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़िंदगी के अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी देखें इखलाक के साथ, तहारत के साथ, साफ सुथरे। आप अंदाज़ा लगाएं 5 दफ़ा मिसवाक कर रहे हैं, हर वज़ू के वक़्त मिसवाक। बल्कि हदीस के अंदर आता है, रसूल फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत पर यह भारी ना होता, लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मेरी उम्मत पर यह मुशक्कत वाला काम ना होता, लअमरतहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलातिन, हर नमाज के वक़्त, हर सलात के वक़्त मैं इनको जो है मिसवाक करने का हुक्म देता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा आप देखें, घर में दाखिल हो रहे हैं तब मिसवाक कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं तब मिसवाक कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं फिर मिसवाक कर रहे हैं। अपने कपड़े अगरचे उनके ऊपर पेवंद लगे होते थे, लेकिन पेवंद लगे होने के बावजूद वो साफ सुथरा लिबास होता था। सहाबा को भी इसी बात की तरफ तलकीन करते थे कि जी आपने जुमे की नमाज के अंदर कम से कम जुमे वाले दिन ही अपने आप को पाक साफ करना है और गुस्ल करके जो है मस्जिद के अंदर दाखिल होना है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है उनको खुशबू बड़ी पसंद थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें तहारत और पाकीज़गी की तरफ लेकर जाती हैं और हमें ये पाक साफ। जाहिर बात है जब इंसान का जो बातिन है, जो जाहिर है वो पाक साफ होगा तो उसका दिमाग जो है वो साफ सुथरा होगा। और इस तरह अगर हम अपने ताबईन और तबा ताबईन के बारे में, गालिबन इमाम शाफी के बारे में आता है कि वो मसनद हदीस पर तब तक नहीं बैठते थे जब तक वो सही तरीके से गुस्ल करके खुशबू लगाकर ना आए। जब हदीस रसूल पढ़ाते थे तो खुशबू लगाकर गुस्ल करके फिर आकर पढ़ाते थे। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में भी आता है कि जब भी कोई हदीस लिखने बैठते, हदीस तब तक न लिखते जब तक उस हदीस के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिखारा ना तलब करते, और इस्तिखारा करने के बाद वो गुस्ल करते, गुस्ल करके 2 रकात नफल पढ़ते, नफल पढ़ के इस्तिखारा करते, इस्तिखारा करके फिर वो हदीस लिखते। और यही वजह है कि उनकी मुकाबले के अंदर सही बुखारी के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसी किताब नहीं लिखी गई कि जो सही बुखारी से ज़्यादा मर्तबे और मुकाम के अंदर आगे हो। हाँ, अलबत्ता ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं
कि जो सही बुखारी से ही कॉपी करके नकल करके लोगों ने किताबें लिखी हैं। तो ये सबसे बुनियादी चीज़ इंसान की तहारत है। ये बातनी भी होनी चाहिए और ज़ाहिरी सिर्फ ये नहीं कि बंदा खुशबू लगा ले, कपड़े अच्छे पहन ले और जी ठीक है, नहीं, उसका दिमाग, उसका दिल भी पाक साफ होना चाहिए। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया कि जन्नत के अंदर वो लोग दाखिल होंगे कि जिनका दिल और जिनका जो जो रवैया है वो परिंदों की तरह होगा, बिल्कुल मीठा और बिल्कुल नरम और बिल्कुल साफ दिल वाले, ऐसे लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें साफ़ और पाकीज़ा बनाए, और साफ़ और पाकीज़ा होने के बाद हमें ज़ाहिरी और बातनी दोनों तौर के ऊपर पाक बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।